कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है आज की क्लास का वो रहेगा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जरूरी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए, चाहे आप हिंदी ग्रामर के लिए भी देखते हैं, क्योंकि हम इसको बायलैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अगर आप भाषा सीख रहे हैं, अगर अंग्रेजी भाषा आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इवन जो भी आपके पार्ट्स हैं, नो के नो आपको आने चाहिए, तभी आप कोई भाषा है उसमें अपने पकड़ बना सकते हैं। यदि ये बेसिक सी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे इनमें अगर कोई समस्या रह रहा है, तो आपको जो है भाषा सीखने में बहुत समस्या हो सकती है। तो आपको बाकी अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल किसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है उनको, और जो अगर अपलोडेड नहीं है वो आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने इस क्लास को। टॉपिक है आज का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या है बेसिकली? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कोई यदि सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन है या प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताने का काम करता है ये विशेषण। जैसे कि राम बहुत लंबा है, राम इज टॉल, मैंगो इज स्वीट। अब यहाँ पे जैसे हम दो सेंटेंस लेके एक हिंदी में लिख दिए, खैर तो राम बहुत लंबा है, तो इसमें जो लंबा है, जो लंबाई है, ये राम की विशेषता है। यदि हम दूसरा सेंटेंस देखें राम इज टॉल, तो इसमें जो राम है लंबा है, ये टॉल जो है इसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। तीसरा अगर हम सेंटेंस देखें मैंगो इज स्वीट, आम जो है मीठा है, तो आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। ऐसे कोई भी शब्द है जो क्या कर रहा है, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि जो एडजेक्टिव होता है आपका 10 तरह का, तो 10 टाइप का होता है। इसमें जो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? इसका अगर आप परिभाषा पढ़िएगा, देखिएगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा जो परिभाषा हमारा था, जो परिभाषा आपने पढ़ा था अभी एडजेक्टिव का, कि ये किसी व्यक्ति किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। क्यों? और इसको कैटेगराइज अलग इसलिए किया गया है ताकि हम बाकी विशेषण जो इसके 9 टाइप के विशेषण है उसमें और इसमें अंतर स्पष्ट कर सके। अदरवाइज इसका परिभाषा वही होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। एग्जाम्पल भी सेम वही होगा जो हमें भी लिखवाए थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, ताजमहल इज ब्यूटीफुल, रेड फोर्ट इज रेड, इंडिया इज बिग कंट्री। ये जो भी आप इसमें वर्ड्स देख रहे हैं इसमें बिग है, बिग है, इंडिया एक बड़ा देश है, तो इसमें जो बिग वर्ड है ये क्या कर रहा है? इसकी क्वालिटी को बता रहा है, विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो ये ताजमहल क्या है? बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल जो वर्ड है यहाँ पे ताजमहल की विशेषता बता रहा है। रेड फोर्ट इज रेड, तो रेड जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो लाल किला है वो लाल रंग का ही है। तो एडजेक्टिव के ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, किसी नाउन की या प्रोनाउन की जब विशेषता बताने का काम करेंगे, क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, क्वालिटी को बताएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका एडजेक्टिव का जो सेकंड काइंड है, सेकंड जो टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये देखिए कितना आसान है। तो विशेषण के ऐसे शब्द या फिर दोज वर्ड्स जो हमें क्या करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। विशेषण के ऐसे शब्द जो हमें सेंटेंस के अंदर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि आई नीड
सम मनी, यू हैव फ्यू बुक्स, you don't have some mangoes। जैसे कि यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यानी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो सम यानी कि थोड़ा। यू हैव फ्यू बुक्स, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। यू डोंट हैव सम मैंगोज, तुम्हारे पास जो है कुछ आम भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सम है, फ्यू है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, ये क्या करते हैं, हमें क्वांटिटी को दर्शाते हैं। और ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे कोई सा भी वर्ड आपको दिख रहा है जहां पे क्या है, आपको क्वांटिटी दिख रही है, ऐसे कोई भी शब्द जहां पे क्या है, आपको क्वांटिटी का पता चल रहा है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक ना। इसमें आपका इनफ आ सकता है, ऑल आ सकता है, बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स जो इसमें आपको इंक्लूड है, जहां से आपको क्या हो, सिर्फ क्वांटिटी का पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका जो तीसरा टाइप आता है, एडजेक्टिव, या तो आप कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा टाइप है एडजेक्टिव का। इसमें क्या है कि एडजेक्टिव के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको संख्या के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, आई गोट सेकंड पोजीशन इन माई क्लास, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस तरह के सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको संख्या के बारे में जब कभी भी पता चलेगा, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। सेंटेंस के अंदर यदि हमें कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जहां पे क्या हमें कुछ संख्या का पता चल रहा है, एग्जैक्ट संख्या का पता चल रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोल देते हैं आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या है, एडजेक्टिव का तीसरा टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो चौथा इसमें एडजेक्टिव का टाइप है, इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा टाइप है इसमें आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इससे पहले आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसमें बेसिकली हम लोगों ने 4 वर्ड पढ़े थे, दिस, डैट, दीज और दोज। दिस, डैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड ही जो है ये क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इनके वर्ड्स के आगे अगर अगला वर्ड नाउन लग जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। दिस, डैट, दीज, दोज जो है ये चारों वर्ड से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनके जस्ट आगे यदि अगला वर्ड जो है वो नाउन लग जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बदलकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इनका उपयोग हम किसी विशेष वस्तु की तरफ ध्यान इंकित करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर हम प्रोनाउन का एग्जांपल लिखते हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि दिस इज माई बुक, तो यहां पे क्या है, दिस के बाद अगला जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। दिस के बाद और कोई यहाँ पे नाउन नहीं है। ये जो दिस है यहाँ पे एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है।
लेकिन यदि यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता है दिस बुक इज माइन, तो इस सेंटेंस में क्या है, इस दिस के जस्ट आगे एक नाउन आ रहा है, किताब जो है यहाँ पे नाउन आ रहा है। तो इस दिस के बाद जैसे ही अगला वर्ड अगर नाउन आया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं दोज मैंगोज वर स्वीट, वे जो आम थे वो मीठे थे। तो दोज जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन इसका अगला जो है ये क्या है, नाउन है। इसका अगला क्या है, नाउन है। तो इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट अगला जब कभी भी नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बनके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। याद रखना इसमें 4 वर्ड है आपके, दिस, दोज, दैट और दिस। सेम वही वर्ड है जो आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, बस डिफरेंस क्या है, इसका जस्ट अगला वर्ड जो है जब कभी भी नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बदलकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 5वां जो टाइप है एडजेक्टिव का, वो क्या है आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव यानी पोसेशन यानी आधिकारिक हक, हक जमाना, अपना अधिकार बताना। पोसेशन का मतलब होता है अपना अधिकार, अधिकार बताना या अधिकार दिखाना। तो एडजेक्टिव के ऐसे वर्ड्स जो आपको क्या करे, पोसेशन यानी कि किसी वस्तु की तरफ अपना क्या है, अधिकार दिखाए, या फिर अधिकार दिखाने के लिए हम जिन वर्ड्स का उपयोग करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि दिस, इसका आपका जो एग्जांपल हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, माइन इज माइन, माई मदर इज इल। और बताइए एग्जांपल इसका, दिस फोन इज माइन। अब यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे माइन वर्ड दिख रहा है, माइन वर्ड दिख रहा है, माई दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, पोसेशन दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हाँ मेरी ही माँ बीमार है, ये किताब जो है वो मेरा ही है, ये जो मोबाइल है वो मेरा ही है। यानी ऐसे जो भी वर्ड्स जो क्या करे आपका पोसेशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए जिन हम वर्ड्स का उपयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव इसका उपयोग किस लिए करते हैं लोग, अपना अधिकार दिखाने के लिए या अधिकार बताने के लिए। पोसेसिव एडजेक्टिव। इसका अगला आता है हमारा 6 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें आपको 4 वर्ड्स बेसिकली पढ़ना होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसको नीदर भी बोलते हैं, सबके प्रोनाउंसिएशन अपनी अलग अलग होती है। ईच, एवरी, इधर, नीदर, ठीक ना। ये 4 वर्ड्स आपके यूज होते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में बेसिकली आपके ये 4 वर्ड होते हैं, ये चारों वर्ड ही आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं आप लोग? एग्जांपल्स बताइए। एवरी हैड पेन, यानी सभी छात्रों के पास क्या है, कलम है। ईच ऑफ यू विल गेट प्राइज, मतलब आप सभी को ही, ईच ऑफ यू यानी एक एक सबको ही क्या है, प्राइज मिलेगा। यानी कि इस तरह के जो भी ये 4 वर्ड्स आपको कभी भी अगर सेंटेंस में दिखता है, आइदर ऑफ यू वर देयर, कि तुम में से वहां कोई था, तुम में से ही कोई वहां पर था। इस तरीके के जब भी वर्ड आपको दिखता है सेंटेंस में, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखना 4 वर्ड है, ईच, आइदर, एवरी और नाइदर। ईच, आइदर, एवरी और नाइदर, ये 4 वर्ड आपको विशेषकर याद रखना है इसमें।
इसमें 7वां नंबर जो आपका टाइप आता है जो एडजेक्टिव का, उसका नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेशन यानी प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। तो ऐसे एडजेक्टिव जो क्या होंगे, नाउन की जगह पर आएंगे, नाउन की जगह पे खुद आ जाएगा और प्रश्न पूछने का काम करेगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की जगह पे खुद आ जाएंगे और प्रश्न पूछने का काम करेंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब जो इसमें व्हाट उपयोग किया जा रहा है, नाउन की जगह पर आ रहा है और क्या कर रहा है, यहां पे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, यहां पे इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो WH फैमिली का यहां पे उपयोग किया जाता है। बेसिकली इसमें WH फैमिली में आपका ये सभी आता है, हु, विच, हुज, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो WH फैमिली का यहाँ पे सभी वर्ड्स का इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं, नाउन की जगह पर आएंगे और प्रश्न पूछने का काम करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, व्हेन ही विल अराइव हियर, वह यहां कब आएगा, वह यहां कब आएगा। तो यहां पर व्हेन का यूज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन की जगह पर WH फैमिली का कोई वर्ड यूज कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिखता है या फिर इस तरह के सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो वो आएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। इसमें 8 नंबर है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था। प्रॉपर नाउन जिसमें आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष किसी का नाम का बोध होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु के, स्थान का विशेष नाम का बोध होता है, विशेष नाम का बोध होता है, उससे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि इंडिया, महाराष्ट्र, चाइना, अमेरिका, ये सब क्या है, नाम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा नाम हो जाएगा इसका। ये सब क्या है, नाम है। ये सब क्या है, नाम है। जब ये नाम है तो ये आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। लेकिन इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय यानी कि इस नाम के वर्ड में, जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया, हम लास्ट में क्या करते हैं, AN जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका इंडियन। महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन। चाइना है, चाइनीज। अमेरिका है, अमेरिकन। यानी कि AN, ESE है ना, IAN, IST, इस तरीके के जो हम लोग क्या कहते हैं, जब वर्ड जोड़ देते हैं प्रॉपर नाउन में तो एक प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बदल जाता है। प्रॉपर नाउन में जब हम ऐसे प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये प्रॉपर नाउन से क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ये कुछ इस तरीके के आपको नाम दिखेंगे, जैसे इटली है तो इटली का बन जाएगा इटालियन, समझ में आ रहा है, इंडिया का इंडियन, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन, ठीक है, श्रीलंका का श्रीलंकियन। इस तरीके के आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान का पाकिस्तानी बन जाता है, आतंकवादी भी बोल सकते हैं। इसमें जो अगला 8 हो गया हमारे, इसमें जो 9 नंबर पे आता है वो है एम्फेसिस एडजेक्टिव। एम्फेसिस एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड जो क्या करेंगे, नाउन से पहले आएंगे, नाउन से इसी नाउन पे जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे, नाउन से पहले आके नाउन पे दबाव डालने का काम करेंगे।
एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इन एडजेक्टिव के ऐसे वर्ड जो क्या करेंगे, नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे और क्या करेंगे, नाउन पे ही दबाव डालने का काम करेंगे, जोर डालने का काम करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आई सॉ दिस विद माई ओन आईज। अब यहां पे जो ओन वर्ड है, ओन वर्ड है, दिख रहा है सबको, ओन वर्ड है, इसके बाद क्या है, एक नाउन है आईज। इसका देखिए हिंदी में मतलब हुआ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और यहाँ पे आईज क्या है, नाउन है, इससे जस्ट पहले आ रहा है ओन, और ओन यही दर्शा रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि अपनी ही आंखों से देखा है मैंने। बात को समझ रहे? ऐसे कोई भी वर्ड है जो क्या करेगा, नाउन से पहले आएगा और नाउन के ऊपर दबाव डालने का काम करेगा, जोर देने का काम करेगा। तो सेंटेंस में जोर दे रहा है ये ओन वर्ड कि भाई मैंने अपनी ही आंखों से देखा है, जो भी देखा है। ठीक है, आई सॉ दिस विद माई ओन आईज, आई सॉ दिस विद ओन आईज। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? दिस इज द वेरी गुड आई बुक बोल रही हैं आप, दिस इज द सेम बुक। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। अब इस वर्ड में देखिए, ये जो सेम वर्ड है ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, जिसकी मुझे जरूरत थी। तो जो सेम वर्ड है ये एम्फेसाइज कर रहा है किताब के ऊपर कि ये वही किताब है। इस सेंटेंस में था कि आई सॉ दिस विद माई ओन आईज, मैंने इसे अपनी ही आंखों से देखा। तो ऐसे वर्ड्स जो आएंगे आपका नाउन से पहले, कहां पे आ रहा है, नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा और आके नाउन के ऊपर जोर देने का काम करेगा। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फेसिस एडजेक्टिव, एम्फेसिस। ठीक है, कई जगह एम्फेजिंग भी लिखा रहता है, आईएनजी। ठीक है, एम्फेजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का 10वां और आखिरी टाइप है, 10वां और आखिरी टाइप है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी जो एडजेक्टिव होता है ये क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया, और लास्ट में हमेशा एक ऐसा चिन्ह बना होगा, आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा लास्ट में एक ऐसा चिन्ह बना होगा। ये हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाने के लिए उपयोग किया, जैसे कि वाह क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है, वाटफुली क्या मूर्खता है। ठीक है, वाटफुली, वाट, और कोई आइडिया एग्जांपल है आप लोग के पास? वाट क्यूट बेबी, मतलब किसी का तारीफ, मतलब तारीफ भी करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। इसका पहचानेंगे कैसे आप लोग की एक्सक्लामेटरी इसमें है कि नहीं है, लास्ट में हमेशा आप देखिएगा फुल स्टॉप की जगह ऐसा कुछ निशान बना होगा। अगर ऐसा कुछ निशान बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत? एडजेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव 10 टाइप का होता है, 10 टाइप को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है ना, तो आगे की वीडियोज के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।